नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कहावत तो आपने आम लोगों के बीच में सुनी ही होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ चोर को पकड़ना ज़रूरी नहीं है, चोर की माँ को भी पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो सरकार ने बहुत काबिल-ए-तारीफ़ काम किया ही है इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स या ऑनलाइन गेमिंग रियल मनी प्लेटफ़ॉर्म्स को ब्लैंकेट बैन करके 20 अगस्त को ये बिल जो है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा में पेश किया गया और उसके बाद पास हुआ पूर्ण बहुमत से और उसके बाद 21 अगस्त को आज के दिन ये राज्यसभा में पेश किया गया और उसके बाद पास हुआ। सरकार का ऐसा कहना है कि इस तरीके के जितने भी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उससे आम जनता का, आम जनमानस का, युवाओं का आर्थिक और मानसिक रूप से काफ़ी नुकसान हो रहा है और उसके ऊपर एक डेटा भी दिया कि लगभग लास्ट ईयर की बातें करें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का एक साल में नुकसान हुआ है आम जनता का इस तरीके के गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे लगा के और जो है रियल मनी ट्रेडिंग के अंदर लगा के। ऑल्दो अगर आप ऑन ग्राउंड डेटा की बात करें तो इससे 2-3 गुना ज़्यादा होगा। अब बात सिर्फ़ और सिर्फ़ चोर को पकड़ने की नहीं है, चोर की माँ को पकड़ने की भी है। हमें ये जानना भी ज़रूरी है या इस डेटा के ऊपर काम करना भी ज़रूरी है कि इस तरीके के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके पीछे पैसा कौन लगाता है? इस तरीके की बातें तो हो ही रही हैं कि इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग 400 से ज़्यादा स्टार्टअप इन सब एरियाज़ में काम कर रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा एक तरीके से टेक्निकल वर्कर्स इन सब इस तरीके की इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और 3 बिलियन से ज़्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई 3,000 करोड़ करीब-करीब और लगभग 25,000 करोड़ हमारे भारत देश के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कौन से इन्वेस्टर हैं जो इस तरीके के मनी गेमिंग ऐप्स और अभी रिसेंटली जिस तरीके के प्रोबो की भी बात हुई, प्रोबो ऐप के ऊपर ईडी की रेड भी हुई और उनके गुरुग्राम और जींद के ऑफिस में उसके बाद रेड के बाद ऐसा बोला भी गया। ऑल्दो प्रोबो ऐप का तो ये कहना है कि वो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बट ईडी को इस तरीके के काफ़ी सारी जानकारी मिली कि वो ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम पे इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के भी उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हैं और उनके एसेट्स जो हैं सीज़ किए गए। तो इस तरीके के जो ये इन्वेस्टर्स हैं वो कौन हैं? अगर डेटा पे काम करेंगे या उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा कलारी कैपिटल जो है वानी कोला जी, फंडामेंटम नंदन नीलेकानी जी, बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, इन्फोसिस के साथ भी जुड़े रहे, इवन यूपीए की सरकार में आधार कार्ड जो ये सब शुरू हुए उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही फिलैंथ्रोपिक और बहुत ही समाज सेवी किस्म की बात करते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटम इस तरीके की जो हमारे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स और युवाओं को गलत राह पे भटकाने का काम करती हैं, उन सब में वो पैसा लगाते हैं। एलिवेशन कैपिटल, अब आपके बेन कैपिटल, उसके अलावा आपके मालाबार इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टर्स कौन हैं? ये हमारे देश के कॉर्पोरेट्स, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ बड़ी-बड़ी फ्यूचरिस्टिक बातें तो करते हैं, देश को विकास की ओर तो ले जाने की बातें करते हैं, पर अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके के गेमिंग ऐप्स या युवाओं को गलत रास्ते में भटकाने के लिए या एक तरीके से ऑनलाइन जुए की आदत डालने के लिए इस तरीके के एप्लीकेशंस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिर्फ अपने पैसे के लिए कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता रहे, देश जाए गर्त में, देश का युवा जाए गर्त में, उससे उनको कोई लेना-देना नहीं है। सोचिए इस बारे में। जय हिंद।